मेरे साथियों नमस्कार। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, आपके लिए एक बार फिर से लेकर आ गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए और सबके लिए जो रिवीजन यहाँ पर चल रहा है, रिवीजन हम लोग कर रहे हैं। और रिवीजन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम चीज़ों को भूलते हैं, तो इसलिए रिवीजन करना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। तो आप अगर वीडियो को आगे जरूर वीडियो को पूरा क्वेश्चन ज़रूर देखिए, क्योंकि हम बहुत फास्ट तरीके से रिवीजन कराते हैं। यहाँ पर हम 61 से लेकर 65 तक का रिवीजन पूरा का पूरा करने वाले हैं। तो सभी लोग क्या करेंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे, और जो लोग भी आ रहे हैं ना, वो वीडियो को बिल्कुल भी छोड़कर नहीं जाएंगे। अगर आप चाहते हैं तो आप फॉरवर्ड मतलब आप थोड़ा तेज करके वीडियो देख सकते हैं। हालांकि यहाँ पर आपको इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर हम फास्ट रिवीजन कर ही रहे हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न को बिना समय गवाए हुए। और मेरे दोस्तों, आप लोग एक बात को ज़रूर ध्यान रखिएगा, आप लोग एक दिन अपने मेहनत के दम पर ही आप अपनी स्थिति को बदल सकते हैं। तो चलिए देखिए प्रश्न क्या है। प्रश्न देखिए क्या है कि 2011 जनगणना के अनुसार निम्नलिखित जिलों को उनकी जनसंख्या के अनुसार अवरोही क्रम में अंकित कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, पहले आपका क्या होगा, प्रयागराज होगा, उसके बाद आपका क्या होगा, उसके बाद कानपुर नगर होगा, उसके बाद आपका क्या होगा, आगरा होगा, आगरा के बाद आपका क्या होगा, वाराणसी आपका हो जाएगा। तो ये आप इस तरीके से पहला आंसर आप लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या हो जाएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट। गंगा यमुना मैदान में नवीन कांप निक्षेपों को क्या कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, गंगा यमुना मैदान में नवीन कांप निक्षेपों को खादर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, खादर कहा जाता है। और बांगर को क्या कहा जाता है, पुरानी जड़ोड़ मृदा कहा जाता है। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। मध्य गंगा नहर का निर्माण किस जनपद में हुआ है। तो बिजनौर जनपद में। कहाँ पर, बिजनौर में हुआ है, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। ये कहाँ है, गंगा नदी में। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कहाँ है, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपके लिए क्या हो जाएगा, कुल कृषि क्षेत्र में सिंचित क्षेत्र की प्रतिशतता की दृष्टि से देश में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, ये आपको बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा, तृतीय स्थान आपका हो जाएगा। कौन सा स्थान, तृतीय स्थान। और क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है, चौथा स्थान है। ठीक है ना, आपको ये लिख देना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया। तो शामली को शामिल किया गया। किसको, शामली को शामिल किया गया। एनसीआर में उत्तर प्रदेश के जनपद कौन कौन से हैं, ये हमारे क्या हैं, एनसीआर में उत्तर प्रदेश के जनपद हैं। अगर प्रस्तावित जनपद की बात करें, 4 आपके होंगे। कौन, आगरा, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस और बिजनौर। अगर सीआर की बात करें तो लखनऊ, सीतापुर, ठीक है ना, और बाराबंकी, रायबरेली, हरदोई और उन्नाव। अगर मैं बात करूं आगरा रीजन की, तो यहाँ पर देखिए गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, मेरठ। ठीक, और ये हमारे एनसीआर के हैं सब। ठीक है ना, ये आपके एनसीआर के हैं। ठीक, मेरठ, बागपत, शामली और मुजफ्फरनगर आपका हो जाएगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य आपका कहाँ होगा, उत्तर प्रदेश में स्थित होगा। ये रायबरेली 1987 ईस्वी में बनता है। ठीक है ना, अगर मैं बात करूँ सूर सौरव पक्षी विहार की, तो आगरा में आपका है। पार्वती अर्गा पक्षी विहार आपका गोंडा में हो जाएगा। और सुरहा ताल पक्षी विहार आपका बलिया में हो जाएगा। तो ये आप लिख लीजिएगा। अगर मैं बात करूँ पटना पक्षी विहार की, तो आपका एटा में हो जाएगा। और विजयनगर पक्षी विहार आपका महोबा में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा, महोबा में आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। सौंझ झील कहाँ है, मैनपुरी में है। शेखा झील कहाँ है, अलीगढ़ में। और बखीरा झील कहाँ है, संत कबीर नगर में। और सरसई झील कहाँ है, आगरा में आपका हो जाएगा। करेला व इटौजा झील कहाँ पर है, लखनऊ में है। ठीक, करेला और इटौजा झील कहाँ है, लखनऊ में। औंधी ताल झील वाराणसी में आपका हो जाएगा। मोती और गौर झील कहाँ, रामपुर में आपका हो जाएगा। कीथम झील आगरा। और बरुआ सागर झील झांसी आपका हो जाएगा। ये आप लिख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण सर्वाधिक है। तो सोन नदी का जो जल ग्रहण है ना, वो सर्वाधिक है, जो कि सोनभद्र में है। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के लिए निम्नलिखित कथनों में से
कौन से कथन सही हैं, ये आपको बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, भारत में गन्ना उत्पाद का सबसे बड़ा हब है, बिल्कुल सही बात है। भारत का उच्चतम दूध उत्पादक प्रदेश है, सही बात है, उत्तर प्रदेश है। अगर मैं बात करूं, भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है, पश्चिम बंगाल, और दूसरे नंबर पर क्या है, उत्तर प्रदेश। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सिर्फ 1 और 2 आपका सही है। अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान परिषद की बात करें तो आपका कहाँ हो जाएगा, शाहजहांपुर में। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान और लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान आपका कहाँ हो जाएगा, लखनऊ में आपका हो जाएगा। ठीक, ये आप कर दीजिएगा। आगे चलते हैं। उस जनपद को चिन्हित कीजिए जिसमें जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक नहीं है। तो आपका क्या हो जाएगा, झांसी। ठीक, तो वह जनपद है जिसमें जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक नहीं है, ये आपको झांसी हो जाएगा। आगे चलते हैं। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ है, इज्जत नगर बरेली में है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ रक्षा यानी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, मथुरा में है। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है, आपको ये बताना है। तो गोकुल बैराज परियोजना, कौन सी, गोकुल बैराज परियोजना, जो कि 1980 ईस्वी में आती है और मथुरा में, यमुना नदी के किनारे है मथुरा। ठीक है ना। पंचनंद बैराज परियोजना औरैया में है। और लवकुश बैराज परियोजना गंगा नदी के कानपुर में। और कान्हार सिंचाई परियोजना बाण गंगा नदी पर है, जो कि सोनभद्र में है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान स्थित है। तो कुशीनगर में स्थित है। कहाँ पर, कुशीनगर में स्थित है। और सिवरही नामक स्थान पर है। कहाँ पर, सिवरही नामक स्थान पर। और 1976 ईस्वी में यहाँ पर हुआ था। राष्ट्रीय मछली अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो कहाँ पर है, लखनऊ में है। राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रशासन अकादमी ग्रेटर नोएडा में है। और राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है, रायबरेली में है। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए, प्रयागराज स्थित एलिफेंट पार्क का पुनः नामकरण कब किया गया। तो ध्यान दीजिएगा, चंद्रशेखर आजाद पार्क के नाम पर इसका नामकरण किया गया। कब किया गया, शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभ्यारण्य आपका कहाँ हो जाएगा, उन्नाव में हो जाएगा। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर आपका हो जाएगा। 27 फरवरी 1930 ईस्वी में आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सीमेंट का चुर्क में आपका हो जाएगा, कागज सहारनपुर में, इलेक्ट्रॉनिक्स नोएडा में, और फर्नीचर बरेली में आपका हो जाएगा। अगर मैं बात करूं, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज कहां पर है आपका, रायबरेली में है। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री आपकी झांसी में है। और कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड कानपुर में है। अगर उर्वरक कारखाना की बात करेंगे तो आपका फूलपुर में आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में कौन सा कोयला आधारित बिजली संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो ध्यान दीजिएगा, दादरी भी स्थित है। कहाँ पर है, गौतम बुद्ध नगर में है। और सिंगरौली सोनभद्र में है। तो ये आपका 2 और 3 आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, फिरोज गांधी ऊंचाहार में आपका रायबरेली में है। और ठांडा में अंबेडकर नगर आपका, ठांडा में भी आपका क्या है, एक बिजली संयंत्र आपका बना हुआ है। ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग निम्नलिखित में से किस नगर में नहीं गुजरेगा। तो आपका बस्ती में नहीं गुजरेगा। कहाँ पर, बस्ती में नहीं गुजरेगा। यहाँ आप देखिए, लखनऊ से चांद सराय, गाजीपुर से हैदरिया। ठीक है ना। तो लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में वैष्णववाद के सनकादि संप्रदाय का संस्थापक कौन था। तो निम्बार्क था। कौन था, निम्बार्क था। उत्तर प्रदेश में वैष्णववाद के सनकादि संप्रदाय का संस्थापक कौन था, निम्बार्क था। इसका अन्य नाम क्या है, हंस संप्रदाय, देवर्षि संप्रदाय इनका अन्य नाम है। तो इस संप्रदाय का प्राचीन मंदिर मथुरा के ध्रुव टीले पर स्थित है। इनका प्राचीन मंदिर जो है ना, मथुरा के ध्रुव टीले पर स्थित है, आपको ये बताना है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण रानी अहिल्याबाई 1780 ईस्वी में किया था। किसने किया था, रानी अहिल्याबाई ने 1780 ईस्वी में किया था। ठीक है ना।
चलिए आगे चलते हैं। मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये आपका वाराणसी में हुआ था। कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। ठीक है ना। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य के सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या वाले क्रमशः कौन है? प्रयागराज और महोबा है। प्रयागराज में सबसे अधिक और न्यूनतम कहाँ पर? महोबा में। ठीक, ये आपके लिए हो जाएगा। समुद्रगुप्त के सामरिक विजयों का वर्णन करने वाला प्रशस्ति काव्य कहाँ है? तो इसके रचयिता कौन है? ध्यान दीजिएगा, राज दरबारी कवि हरिसेन है और कौशाम्बी के प्रयागराज से स्थानांतरित करके अकबरपुर में किया गया और मुगल बादशाह जहांगीर का लेख उत्कीर्ण हुआ इसमें। ठीक है ना। चलिए, भारत का नेपोलियन, ध्यान दीजिएगा, नेपोलियन और कविराज भी कहा जाता है। ठीक, किसको? ध्यान दीजिएगा। और समुद्रगुप्त विष्णु के उपासक थे। ठीक, आपको ये लिख देना है जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। किस स्थान का प्राचीन नाम अयाजसा था? क्या था? अयाजसा था। तो ध्यान दीजिएगा, अयोध्या का नाम क्या था? प्राचीन अयाजसा था। कान्यकुब्ज कन्नौज, महोत्सव नगर महोबा और संकीसा फर्रुखाबाद, कान्हापुर कानपुर और कुश भवनपुर सुल्तानपुर और लक्ष्मणपुर लखनऊ, यमनपुर जौनपुर, गांधीपुर गाजीपुर आपका हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। गढ़मुक्तेश्वर का मेला किस जनपद में लगता है? तो आपको बता देना है यहाँ पर गढ़मुक्तेश्वर का मेला कहाँ लगता है। गढ़मुक्तेश्वर का मेला आपको लगता है हापुड़ में लगता है। कहाँ लगता है? हापुड़ में लगता है, जो कि गंगा नदी के किनारे है। क्षेत्रफल की दृष्टि से जनपद 660 वर्ग किलोमीटर आपका हो जाएगा। ककोरा मेला रुहेलखंड का मुनि कुंभ आपका कहाँ हो जाएगा? बदायूं में हो जाएंगे। अगर मैं बात करूं देव छठ का मेला मथुरा में, अगर मैं बात करूं रथ मेला वाराणसी में, और चैत राम नवमी मेला अयोध्या में आपका लगेगा, और खरी झल्लू कार्तिक मेला बिजनौर में, और रामनगरिया मेला फर्रुखाबाद में आपका हो जाएगा। ठीक, स्थापत्य के सरकी शैली का उत्कृष्ट नमूना कौन सा है? अटाला मस्जिद है। क्या है? अटाला मस्जिद है, जो कि जौनपुर में स्थित है। कहाँ पर? जौनपुर में। झांझरी मस्जिद कहाँ है? इब्राहिम सरकी ने किया था झांझरी मस्जिद का निर्माण। लाल दरवाजा मस्जिद कहाँ? सुल्तान महमूद शाह सरकी ने करवाया था। और 1377 ईस्वी को फिरोज शाह तुगलक ने अटाला मंदिर को ध्वस्त करके निर्माण कार्य 1408 ईस्वी में इब्राहिम शाह सरकी ने पूरा किया था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का वृद्धि प्रतिशत क्या है? तो 20.23% आपका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 829 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912 और शिशु लिंगानुपात 902 आपका हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी की जो पॉपुलेशन है आपका, ये पूरा लिख लेना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 19 करोड़ 98 लाख 12,341। ठीक है ना, इतना है। और साक्षरता दर की बात करेंगे 67.7% आपका हो जाएगा। ठीक, चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैंड अप इंडिया, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे, देखिए क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैंड अप इंडिया स्कीम का प्रारंभ किस शहर में किया? तो नोएडा में किया। ठीक है ना, सेक्टर 62 में किया। और 5 अप्रैल 2016 को बाबू क्या हो जाएगा? जगजीवन राम की जयंती पर के अवसर पर किया गया। अगर मैं बात करूं उद्देश्य इसका क्या है? एससी एवं महिलाओं को वित्तीय सहायता सुनिश्चित कर उसमें उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करना आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई? 1 मई 2016 को बलिया जनपद से हुई। और किसान सम्मान निधि योजना गोरखपुर आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में उत्तर प्रदेश में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार नियम को लागू किया गया? तो आपका 2011 ईस्वी आपका हो जाएगा इसमें। ठीक है ना। किस ऑपरेशन कायाकल्प भी चलाया गया? और 86वां संविधान संशोधन 2002 ईस्वी में होता है। और अनुच्छेद 21 का शिक्षा का अधिकार इसमें आपको बताता है। ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश का प्रथम लोकायुक्त कौन था? तो बिशंभर दयाल थे। कौन थे? बिशंभर दयाल थे। 1977 से
82 तक थे ये लोकायुक्त। और नियुक्ति इसकी कैसे होती है, इनकी कैसे होती है, राज्य के राज्यपाल द्वारा, ठीक है ना। और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और विधानसभा के विपक्ष के नेता की सलाह पर ही होता है। और सबसे अधिक समय तक कौन लोकायुक्त थे, इनके मेहरोत्रा थे, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश लोकायुक्त का विधेयक 1975 ईस्वी में आया और कार्यकाल इसका कितना होता है, 5 या 70 वर्ष तक आपका होता है, ठीक। पुलिस द्वारा तैयार किए जाने वाले लिखित दस्तावेज FIR का पूर्ण रूप क्या है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। क्या, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट आपका हो जाएगा, ठीक। काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना किसने की थी, तो शिव प्रसाद गुप्ता ने की थी। किसने की थी, शिव प्रसाद गुप्ता ने की थी। 10 फरवरी 1921 ईस्वी को की थी। जुलाई 1963 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने मानद विश्वविद्यालय की उपाधि दी, ठीक है ना। और इसमें क्या कहा गया कि 15 जनवरी 1975 ईस्वी को चार्टर्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया और 1995 ईस्वी में इनका नाम बदलकर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ कर दिया गया, ठीक। आगे चलते हैं, आगे देखिए। कानपुर में स्थित कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया, तो आपका हो जाएगा चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर रखा गया। किसके नाम पर, चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर रखा गया। आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अयोध्या में आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान स्थित है मथुरा में। आपको ऊपर ही मैंने प्रश्न को बताया कहाँ है, मथुरा में। 2001 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। मैथिली शरण गुप्त बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी में आपका हो जाएगा। जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय आपका बलिया में हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति पाई जाती है, तो बुक्सा जनजाति पाई जाती है। कौन सी, बुक्सा जनजाति। घराना क्या हो जाएगा, राजपूतों के पटवार, ठीक है ना, घराने से है। और बुक्सा जनजाति विकास परियोजना 1983 से 1984 ईस्वी तक आई, ठीक है ना, आपका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के ब्रजमंडल का संबंध इनमें से किस लोक नृत्य से है, तो आपका चरकुला हो जाएगा। जो उत्तर प्रदेश के ब्रजमंडल का जो संबंध इनमें से किस लोक नृत्य से है, तो आपका चरकुला से हो जाएगा। धोबिया नृत्य कहाँ से हो जाएगा, पूर्वांचल का। और ख्याल नृत्य बुंदेलखंड का आपका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार जिसकी स्मृति में प्रारंभ किया वह क्या, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। क्या हो जाएगा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक हैं ये। शुरुआत कब होती है, 21 अगस्त 2006 ईस्वी को होती है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में वह कौन सा एकमात्र क्षेत्र है जहां तांबा पाया जाता है, तो ललितपुर आपका हो जाएगा। सोनरई क्षेत्र में पाया जाता है, यहाँ पर यूरेनियम भी पाया जाता है, ठीक है ना, आप लिख लेना है। आगे, उत्तर प्रदेश का सहारनपुर शहर निम्नलिखित किस कला और शिल्प के लिए विश्व प्रसिद्ध है, तो लकड़ी व नक्काशी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। चूड़िया बनाना फिरोजाबाद, इत्र के लिए कन्नौज और कालीन के लिए भदोही आपका हो जाएगा, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर प्रदेश में आमतौर पर या व्यापक रूप से उगाई नहीं जाती है, तो कपास आपका हो जाएगा, ठीक। इसे सफ़ेद सोना भी कहते हैं, गोल्डन फाइबर क्रांति होती है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। वाटर सेक्टर रीस्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट कहाँ पर प्रारंभ किया गया, तो गोमती नगर घाघरा 2 आप पर प्रारंभ किया गया, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के कितने जिले में मधुमक्खी पालन कार्यक्रम चलाया जाए, तो आपको ये अच्छी तरीके से कर लेना है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। काला नमक चावल किस किस्म को एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से उत्पाद के रूप में चुना गया है, ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुणों को पराजित किया था, तो भीतरी स्तंभ लेख से पता चलता है, ठीक। गाजीपुर जनपद की सैदपुर तहसील में, ठीक। बिलसड़ अभिलेख एटा जनपद में, गढ़वा अभिलेख प्रयागराज जनपद की करछना में, और करमडंडा अभिलेख अयोध्या में, और मनकुंवर अभिलेख प्रयागराज में आपका हो जाएगा, ठीक। चलिए, गोविंद चंद्र गढ़वाल की एक रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र जिन बिहार कहाँ बनवाया था, तो आपका सारनाथ हो जाएगा। चंदावर का युद्ध 1194 इसमें होता है, मोहम्मद गौरी और
राजा जयचंद्र के बीच, जिसमें कि मोहम्मद गौरी की क्या होती है, जीत होती है। ये चंदावर कहाँ है, फिरोजाबाद में है। काशी नरेश के नाम से क्या होता है, गढ़वाल यानी गढ़वाल वंश का उत्पादन होता है, और गढ़वाल वंश के संस्थापक चंद्रदेव थे और राजधानी इसकी कन्नौज थी। अंतिम राजा यहाँ के राजा जयचंद्र थे, ठीक है ना। चलिए, दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस था इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए लखनऊ में। कहाँ पर, लखनऊ में आयोजित किए। प्रयागराज अधिवेशन 1888 ईस्वी में होता है, जॉर्ज यूल प्रथम अंग्रेज थे। बनारस अधिवेशन 1905 ईस्वी में होता है, गोपाल कृष्ण गोखले यहाँ पर अध्यक्ष थे। कानपुर अधिवेशन 1925 ईस्वी में होता है, सरोजनी नायडू थी, ठीक है ना। कांग्रेस अध्यक्ष श्री अंबिका चरण मजमूदार थे, ठीक है ना, लखनऊ अधिवेशन में, ठीक। उत्तर प्रदेश के राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किया जा सकता है उत्तर प्रदेश विधान मंडल द्वारा, ठीक है ना। विधान परिषद का गठन कब होता है, 1937 ईस्वी में। इसमें आर्टिकल 168 आर्टिकल में इसको रखा गया है। यूपी का सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जनपद प्रयागराज आपको हो जाएगा। इसमें कितनी सीटें हैं, 12 सीटें हैं। और प्रथम सभापति कौन थे, चंद्रभाल थे, ठीक है ना। चलिए, उपखंड मजिस्ट्रेट अपनी शक्तियां किस अधिनियम से प्राप्त करता है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 से प्राप्त करता है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। मुखबिर योजना का संबंध है, ठीक है ना, किससे, कन्या भ्रूण हत्या की गोपनीय सूचना से आपका है। और इसकी शुरुआत कब होती है आपको ये बता देना है, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला देखेंगे। उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना की शुरुआत अप्रैल 2017 में होती है। और इंडस परियोजना की शुरुआत बाल श्रम के लिए होती है। और मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना बच्चों व महिलाओं के लिए। और स्वाधार योजना कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए आपके लिए होती है, ठीक है ना। आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक मक्खली पुत्र गोशाल की जन्मभूमि कहाँ थी, श्रावस्ती में थी। और जिला मुख्यालय इसका कहाँ पर, भिनगा है। और मैथिली शरण गुप्त झांसी से हैं। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल बस्ती, महादेवी वर्मा फर्रुखाबाद इनका जन्म होता है। अमृतलाल नागर का आगरा में। और मुंशी प्रेमचंद्र का वाराणसी में। और जयशंकर प्रसाद का वाराणसी में आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन किया गया 1975 ईस्वी में किया गया। अगर मैं बात करूं, उत्तर प्रदेश पशुपालन विभाग 1994 ईस्वी में। अगर मैं बात करूं, उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग 1956 ईस्वी में। और मैं बात करूं पर्वतीय विभाग विकास विभाग का निर्माण कब किया गया, 1967 ईस्वी में। और उत्तर प्रदेश में पुरातत्व विभाग कब बनाया गया, 1951 ईस्वी में। और उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विकास प्राधिकरण 1983 ईस्वी में आपका होता है, ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है। उत्तर प्रदेश का सो विंडो नोएडा आपका हो जाएगा। जैनी लोगों की काशी हस्तिनापुर आपका हो जाएगा। लड्डू नगरी संडीला आपका हो जाएगा। हींग व गुलाल नगरी हाथरस, ठीक है ना, फिरोजाबाद में नहीं होगा। उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। पंचशील नगर हापुड़ होता है। पूर्वांचल का प्रवेश द्वार बाराबंकी। और बनवास नगर चित्रकूट आपका होता है। सहेत महेत नगर श्रावस्ती। और ऋषि भूमि बहराइच आपका हो जाएगा, ठीक। सूची 1 को सूची 2 से मिलाते हुए दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करें। भृगु मंदिर बलिया आपका हो जाएगा। चाइना मंदिर श्रावस्ती हो जाएगा। ब्यास टीला जालौन हो जाएगा। रजा लाइब्रेरी रामपुर आपका हो जाएगा। राजराजेश्वरी श्री विद्या मंदिर उन्नाव आपका हो जाएगा। पद्मावती सती मंदिर कन्नौज हो जाएगा। और दशावतार मंदिर ललितपुर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, सुमेलित करना है आपको। लाल बहादुर शास्त्री राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज प्रयागराज में है। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड कानपुर में आपका हो जाएगा। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय रायबरेली में आपका हो जाएगा। और सरदार वल्लभ भाई कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ आपका हो जाएगा। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान आपका प्रयागराज में हो जाएगा। दयाल बाग एजुकेशनल शिक्षण संस्थान आपका आगरा हो जाएगा। और मेजर ध्यानचंद क्रीड़ा विश्वविद्यालय मेरठ आपका हो जाएगा, ठीक। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान शुरू किया किसने, 2000 ईस्वी में शुरू किया गया। और सर्व शिक्षा अभियान 2001 से 2002 ईस्वी में। और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 ईस्वी में। और कल्प योजना प्राथमिक शिक्षा के लिए आपका हो जाएगा, ठीक। चलिए, पांचाल महाजनपद उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में स्थित था, तो बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद आपका हो जाएगा। तो पांचाल की राजधानी क्या, अहिच्छत्र आपका हो जाएगा। और काम्पिल्य फर्रुखाबाद,
ठीक है ना, आपके लिए हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, आगे देखिए। वत्स क्षेत्र प्रयागराज के आसपास का क्षेत्र है, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं चेदी बुंदेलखंड, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, चेदी कहाँ का, बुंदेलखंड क्षेत्र का हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है ये भी। चलिए आगे बात करते हैं, आगे देखिए, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न देखिए क्या है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर में आपका होगा, लखनऊ में नहीं होगा। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव में आपका हो जाएगा। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में हो जाएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च आपका वाराणसी में हो जाएगा। गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान प्रयागराज में हो जाएगा। और केंद्रीय उपोष्ण कटिबंधी बागवानी संस्थान लखनऊ में हो जाएगा। और भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान भदोही में आपका हो जाएगा। ठीक, चलिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। भारतेंदु नाट्य अकादमी लखनऊ 1975 ईस्वी में, उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी लखनऊ 1963 ईस्वी में, और राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ में 1988 से 89 में, और अयोध्या संस्थान अयोध्या में 1986 ईस्वी में आपका होता है। राज्य ललित कला अकादमी 8 फरवरी 1962 ईस्वी में होता है। और भातखंडे संगीत संस्थान 1926 ईस्वी में। उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान 31 जनवरी 1991 ईस्वी में आपका हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। केंद्रीय हिंदी संस्थान भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा 1960 ईस्वी में स्थापित एक स्वायत्त शैक्षणिक संस्थान है। इसका मुख्यालय कहाँ है, आगरा में आपका हो जाएगा। ठीक, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का होता है उद्घाटन 30 दिसंबर 1976 ईस्वी को। और उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान 31 दिसंबर 1976 ईस्वी को। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी स्थापना 1972 ईस्वी में आपकी होती है। ठीक, यह आप लिख लेंगे, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बात करते हैं, आगे देखिए क्या हो जाएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा मिशन नंद बाबा शुरू किया गया, तो उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया। स्टार्ट कब होती है, 6 जून 2023 को स्टार्ट होती है। मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना 17 जून 2023 को स्टार्ट होती है। और नया सवेरा योजना 16 जून 2017 को होती है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्या है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक बंजर भूमि का विस्तार पाया जाता है, तो झांसी में पाया जाता है। कहाँ पर, झांसी में पाया जाता है, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। मरुस्थलीय मृदा अलीगढ़ आपका हो जाएगा, मथुरा और आगरा में। क्षारीय मृदा की बात करेंगे एटा, इटावा व रायबरेली में आपका हो जाएगा। ठीक है ना। उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया गया 2013 ईस्वी में किया गया। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग 9 मार्च 1993 ईस्वी में। राज्य मानवाधिकार आयोग 2002 ईस्वी में आया। और उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग का गठन 1994 ईस्वी में आपका होता है। अगला क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं और ध्यान दीजिएगा, वो 2011 जनगणना के अनुसार राज्य के सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या वाले जिला कम से ध्यान दीजिएगा, प्रयागराज में सर्वाधिक और महोबा में सबसे कम आपका हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूची से नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। दादरी मेला बलिया में लगता है, नौचंदी मेला मेरठ में, और पंचकुइया मेला झांसी में लगता है, और शाकुंभरी मेला सहारनपुर में आपका लग जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, फरवरी 2024 में प्रस्तुत उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 का आकार कितना है, तो आप लिख लीजिएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 7,36,437.71 करोड़ रुपए का रखा गया। और 5 फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और राजकोषीय घाटा कितना हुआ, इसमें 86,530.51 करोड़ रुपए का हुआ। अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद 3.46% आपका हो जाएगा। ठीक है ना। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला इस राज्य के अन्य जिले से घिरा हुआ है, यानी किसी भी अन्य राज्य या देश के साथ सीमा साझा नहीं करता, तो हरदोई आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हरदोई हो जाएगा। देवरिया बिहार से, सहारनपुर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा से लगता है, और ललितपुर मध्य प्रदेश से। ठीक है ना।
बिलग्राम का युद्ध कब होता है? 1540 ईस्वी में हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में होता है, जो कि हरदोई में ही होता है। ठीक है ना। ओडीओपी योजना में इसको हथकरघा उत्पाद के लिए दिया गया है जीआई टैग। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी है उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में पाई जाती है। 1358 में फिरोज शाह तुगलक ने और स्मृति जौना खान की स्मृति में, और ध्यान दीजिएगा जौनपुर का उपनाम सिराज हिंद था। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर में ही, और उद्योग कालीन व ऊनी दरी निर्माण कृषि उद्योग के लिए। ठीक है ना, आपके लिए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बाघों के संरक्षण से संबंधित कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो आपका क्या हो जाएगा? अमनगढ़ आपका हो जाएगा, जो कि बिजनौर में है। 2012 इसमें इसकी स्थापना होती है। उत्तर प्रदेश में टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी है? 4। दुधवा टाइगर रिजर्व लखीमपुर खीरी में, इसका निर्माण 1987 से 1988। पीलीभीत टाइगर रिजर्व 2014 से 15, और रानीपुर टाइगर रिजर्व 2022 में, और चित्रकूट व बांदा में हो जाएगा। ठीक है ना। आगे चलते हैं। देवदरी एवं राजदरी जलप्रपात निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो चंदौली में आपका हो जाएगा, जो कि चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य है। चूनादरी जलप्रपात मिर्जापुर में आपका हो जाएगा, और मुखा झरना सोनभद्र में, और लखनिया दरी जलप्रपात और बिंधाम जलप्रपात सिद्धनाथ दरी जलप्रपात आपके सारे कहाँ हो जाएंगे? मिर्जापुर में आपके हो जाएंगे। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, पूर्वी उत्तर प्रदेश की काला नमक प्रसिद्ध प्रजाति धान की है। ठीक है ना, आपका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का चावल उत्पादन में स्थान दूसरा स्थान है। पहले स्थान पर कौन है? पश्चिम बंगाल है। धान का कटोरा चंदौली को कहा जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का दक्षिण एशियाई क्षेत्र का वाराणसी आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, तीव्र औद्योगिकीकरण हेतु निवेश करने तथा रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य का पहला अग्रणी क्षेत्र स्थापित किया ग्रेटर नोएडा में। कहाँ पर? ग्रेटर नोएडा में। और बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान कहाँ पर? ग्रेटर नोएडा में। राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान ग्रेटर नोएडा में। राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रशासन अकादमी आपका ग्रेटर नोएडा में आपका हो जाएगा। ठीक है ना। उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिरेमिक सिटी कहा जाता है? तो खुर्जा को कहा जाता है, जो कि बुलंदशहर में है। केंद्रीय ग्लास और सिरेमिक अनुसंधान संस्थान खुर्जा में आपका हो जाएगा। हींग व गुलाल नगरी हाथरस हो जाएगी, और लड्डू नगरी संडीला हरदोई, सुहाग नगरी फिरोजाबाद, और चाकुओं का नगर रामपुर, काशी की बहन गाजीपुर, और पूर्वोत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कन्नौज पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? राज्यपाल था। ठीक, 1018 से 1019 के बीच में। बदायूं की जामा मस्जिद का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया। गढ़मुक्तेश्वर मस्जिद दरबारों पर, ठीक, अपने शिलालेखों में यानी क्या हो जाएगा? खलीफा का सहायक किसने बताया? तो बलबन को बताया। जौनपुर को जीतकर दिल्ली सल्तनत किसने बसाए? बहलोल लोदी ने बसाया। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का परंपरागत संगीत नहीं है? तो ब्रज आपका नहीं हो जाएगा। ठीक है ना। ब्रज तो है, रसिया ब्रज का है। कालबेलिया आपका हो जाएगा राजस्थान का। ठीक, लखनऊ व बनारस घराना ठुमरी के लिए जाना जाता है। बिरहा चैती पूर्वोत्तर उत्तर प्रदेश में गाई जाती है। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए, सही उत्तर का चयन दीजिए। बटेश्वर मेला आगरा में लगता है, देवा मेला बाराबंकी में, और हरिदास जयंती मेरठ में, और हरिदास जयंती वृंदावन में, और नौचंदी कहाँ पर? मेरठ में आपको लगेगा। ठीक है ना, कहाँ पर? मेरठ में आपको लगेगा। काम्पिल्य मेला फरुखाबाद में, माघ मेला प्रयागराज में, ददरी मेला बलिया में, और तरकुलहा मेला गोरखपुर में लगता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, इलाहाबाद में प्रत्येक वर्ष में 2 से 7 फरवरी तक पर्यटन विभाग सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के माध्यम से एक उत्सव का आयोजन करता है, जिसे योग महोत्सव कहते हैं। क्या कहते हैं? योग महोत्सव। और वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल प्रयागराज में, आयुर्वेद महोत्सव झांसी में, और बिट्ठुर गंगा महोत्सव कानपुर में, और सुनहरी महोत्सव गोरखपुर में आपका हो जाएगा। ठीक, उत्तर प्रदेश महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका बाल बोधनी
1874 में प्रकाशित करने का भी श्रेय जाता है, जिससे संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कहाँ अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो सीतापुर में आपका हो जाएगा। और 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी में क्या हो जाएगा? 80 की जनसंख्या आपका हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी 4,13,57,608। ठीक है ना। राज्य की 20.7% और 80 का सेक्स रेशियो 907 है। और सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो वाला 80 वाला जनपद आजमगढ़ आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद में आपका हो जाएगा। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर आपका हो जाएगा। और भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान गोरखपुर नहीं होगा, वाराणसी आपका हो जाएगा। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ आपका हो जाएगा। राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान कानपुर आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के मेरठ में स्थित एक कृषि विश्वविद्यालय है। ठीक है ना। अगर मैं बात करूं, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर आपका हो जाएगा। आचार्य नरेंद्र देव अयोध्या में आपका हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से गलत जिला मुख्यालय वाली जोड़ी का मिलान। अमेठी का गौरीगंज बिल्कुल सही, सोनभद्र का रॉबर्टगंज, कुशीनगर का पडरौना और कौशाम्बी का वैशाली नहीं होगा, मंझनपुर आपका हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन, संयुक्त प्रांत नाम उत्तर प्रदेश में बदलने के बाद इसके प्रथम राज्यपाल कौन थे? सर होम होम होर्मसजी होम्स फिरोज शाह मोदी थे। ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना का लक्ष्य उत्तर प्रदेश में रखा गया। ध्यान दीजिएगा, ये आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्या है? ध्यान दीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र कहाँ है? वाराणसी में है। अगर मैं बात करूं, दीनदयाल हस्तकला संकुल आपका वाराणसी में। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में। भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान वाराणसी में। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी कहाँ पर हो जाएगा? वाराणसी में आपका हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? वाराणसी हो जाएगा। ठीक। चलिए 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक महिला साक्षर वाला जनपद कौन सा है? तो कानपुर नगर आपका हो जाएगा, जो कि 75.1% आपका यहाँ हो जाएगा। लखनऊ में 71.5% और सबसे कम श्रावस्ती में आपका 34.8% और बलरामपुर में 38.4% है। ग्रामीण क्षेत्र की साक्षरता दर 65.5% और नगरीय क्षेत्र की साक्षरता दर 75.1% आपकी हो जाएगी। ठीक। चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में कुपोषण दूर करने हेतु सबरी संकल्प अभियान की शुरुआत की गई। तो उत्तर प्रदेश के 29 जनपदों में शुरू की गई। अन्नपूर्णा योजना निराश्रित लोगों के से, और स्वाधार आश्रय गृह योजना 2001 और 2002 ईस्वी में। मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना 2021 से 22 में आपका हो जाएगा। पीएसी विद्रोह के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? ध्यान दीजिएगा, कुलपति त्रिपाठी, कमलापति त्रिपाठी थे। मई 1973 ईस्वी में होता है। 4 अप्रैल 1971 को से 12 जून 1973 तक। ठीक। देश का प्रथम पुलिस संग्रहालय गाजियाबाद। और उत्तर प्रदेश यूपी पुलिस का सोशल मीडिया कमांड अनुसंधान केंद्र मेरठ में आपका हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन, कानपुर में 1966 में स्थापित किस विश्वविद्यालय का नाम एक मराठा राज के नाम पर रखा गया? तो छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय। मैथिली शरण गुप्त बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी में। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय लखनऊ में। और वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर में आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, औद्योगिक अभिशालुकता विज्ञान कहाँ पर? लखनऊ में आपका हो जाएगा। भारतीय विश्व अनुसंधान संस्थान कहाँ पर? लखनऊ में। न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। और राज्य वैकल्पिक ऊर्जा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र लखनऊ में। और राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति बिजनौर जिले से निवास करती है? तो नजीमाबाद में। कहाँ पर? नजीमाबाद में। व्यवसाय मछुआरे करते हैं। महाभारत में इनका उल्लेख मिलता है। इस्लाम धर्म मानती है। ठीक है ना। और
समाज में पंचायतों का प्रचलन भी यहाँ पर था, ठीक है ना। चलिए, उत्तर प्रदेश राज्य में गढ़ मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है? गढ़ मुक्तेश्वर में आयोजित किया जाता है, जो कि हापुड़ जनपद में है और गंगा नदी के किनारे है। क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे छोटा है और यूपी में सबसे अधिक मेलों का आयोजन मथुरा में किया जाता है, सबसे कम पीलीभीत में, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। जौनपुर में इब्राहिम सर्की के द्वारा निर्मित अटाला मस्जिद अन्य मस्जिदों के निर्माण के लिए एक मिसाल बन गई, ठीक है ना, आपके लिए हो जाएगा। अगला, निम्न में से किस लोक नृत्य का आयोजन बुंदेलखंड क्षेत्र में फसल कटाई के समय किया जाता है? तो सौरा का। किसका? सहरा का। ख्याल नृत्य पुत्र के जन्म पर, लठमार नृत्य दीपावली के समय पर, धुरिया नृत्य कानरा कार्तिक घोड़ा बरेली आपका हो जाएगा, ठीक। चलिए, चंदेल शासक के दौरान उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जोजाक भुक्ति या जयहोटी के नाम से जाना जाता है? तो बुंदेलखंड आपका हो जाएगा। संस्थापक नन्नूक आपको हो जाएंगे। बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार झांसी आपका हो जाएगा। आल्हा उदल किसके दरबार में थे? तो परमार में देव वर्मन के दरबार में थे, ठीक है ना। चलिए, उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं, सिंगरौली क्षेत्र में पाए जाते हैं, सोनभद्र में है। कोयला भंडार की दृष्टि से यूपी का 8वां स्थान है। सिंगरौली क्षेत्र में कोयले की खुदाई का कार्य कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा होता है। ओबरा स्थित ताप विद्युत संयंत्र, ठीक है ना, सिंगरौली में है। UPSIDA का फुल फॉर्म क्या है? तो उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण 1961 ईस्वी में आपका होता है, कानपुर में। और गीड़ा गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सीड़ा सहतरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण और लीड़ा लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण 2005 ईस्वी में, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? कृत्रिम अंग निर्माण कानपुर, कांच उद्योग फिरोजाबाद, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी आपका हो जाएगा, ठीक है ना। तेल शोधक कारखाना मथुरा, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कारपोरेशन रेणुकूट और ट्रांसफार्मर फैक्ट्री झांसी आपका हो जाएगा। अगला, उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब होती है? 1974 ईस्वी में। और उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की स्थापना 1956 में। और उत्तर प्रदेश में पर्यटन पुलिस की स्थापना 2001 से 2002 ईस्वी में आपकी होती है, ठीक है ना। चलिए, उत्तर प्रदेश में नींबू प्रधानतः कहाँ उगाया जाता है? तो आपका सहारनपुर और मेरठ में उगाया जाता है, ठीक। ये आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पश्चिम बिहार स्थित है, उन्नाव जनपद में स्थित है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में निम्न में से कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करती? अलीगढ़ की नहीं करती है। तो आगरा, इटावा, झांसी, जालौन, ललितपुर, बांदा, महोबा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर और सोनभद्र आपका हो जाएगा। तो मेरे प्यारो, चलिए ये आपके पूरा का पूरा 61 से लेकर 65 तक था, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मेरे प्यारो, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।